हमरा का अपन गांव के दिन याद है कि जब वहां रह रही है तो अब जना होली में पूरा गांव में कोई बहनों आए गलो तो सबके बहनों सब कोई बहनों के सब ओकरा से होली खेलते। नमस्कार, मैं चंदन कुमार, स्वागत है आपका अंग महाजनपद के सबसे पुराने और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी पर। आज महाअष्टमी है और आपको पता है कि अपने इलाके में दुर्गा पूजा की कितनी धूम होती है, जो शायद महानगरों में वो देखने को नहीं मिलता। यहाँ आप दीपावली में मुंबई चले जाएं तो गणेश जो चतुर्थी होता है उसमें आपको खूब धूमधाम दिखाएगा, लेकिन अपने इधर दुर्गा पूजा का महत्व ही अलग है। और दूर दूर से लोग जो कहीं बाहर काम करते हैं वो अपनी छुट्टी लेकर आते हैं, अपने सगे संबंधी रिश्तेदार परिवार के साथ मिलते हैं, मिलने जाते हैं, तो एक अलग ही माहौल होता है। तो ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं मुंगेर के अनंत विजय जी से। अनंत जी जिनको आपने अखबारों में पढ़ा होगा, ट्विटर के स्पेस में सुना होगा, टीवी पे देखा होगा, जो कि अपने मुंगेर जिले से संबंध रखते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है उन्हें, फिल्म क्रिटिक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, तो किताबें लिख चुके हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये इतनी दूर रहकर अगर महाअष्टमी के दिन अगर आज ये मुंगेर में होते तो क्या होता वहां पे, कैसा कुछ बचपन की यादें इनकी जुड़ी होंगी। अनंत जी, स्वागत है आपका। बहुत हम जानना चाहेंगे कि आज आप भी बाहर हैं मुंगेर से, हम भी बाहर हैं भागलपुर से, अपने इलाके में जो धूम होती है ना दुर्गा पूजा की, आप होते आज तो क्या हो रहा होता वहां? अब चंदन जी, सबसे पहले तो आपको आभार कि आपने अंगवानी के लिए मुझे आमंत्रित किया और हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और आप हमें हमारे शहर ले जाना चाह रहे हैं जी। आज दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा पर सभी के लिए मंगल कामनाएं, अंगवानी के दर्शकों के लिए। और मुझे लगता है कि आज अगर हम जमालपुर मुंगेर में होते तो सबसे पहले, अगर जमालपुर में होते तो सबसे पहले हमारे यहाँ एक मिठाई की दुकान होती थी जिसको एक बंगाली दादा चलाते थे, दुर्गा पद्दो कहते थे। अच्छा, दुर्गा पद्दो। हाँ, अच्छा। वो दुर्गा गंगोपाध्याय या कुछ नाम होगा, पर वो अपभ्रंश में दुर्गा पद्दो होगा। उनके यहाँ बंगाली थे और उनके यहाँ दशहरे की मिठाई की प्री बुकिंग होती थी। अच्छा, प्री बुकिंग होती थी। आपने कभी महानगरों में नहीं सुना होगा कि जैसे किताबों की प्री बुकिंग होती, वो निश्चित मात्रा में मिठाइयां बनाते थे। दुर्गा घोष के यहाँ, दुर्गा पद्दो के यहाँ, वो धर्मशाला रोड पे उनकी दुकान हुआ करती थी। तो उनके यहाँ सप्तमी या अष्टमी की सुबह जाके बुक कर दिया जाता था कि नवमी को या दसवीं को हमें रसगुल्ला इतना चाहिए, ये मिठाई इतना चाहिए, ये। तो आज हम अभी सुबह सुबह उनके यहाँ रसगुल्ले की बुकिंग करके सफेद वाले की आ चुके हैं। ये कब की बात बता रहे हैं? ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज से करीब 35-40 साल पहले। 35-40 साल, 84, 85, 86 के आसपास की बातें। देखिए, आपने किताबों की प्री बुकिंग सुनी होगी ना, मिठाई की प्री बुकिंग ये हमारे मुंगेर जमालपुर में होता है। जी सर, आप जी। और इसके बाद शाम होते होते जमालपुर में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। चंदन जी, आपको बताऊं, मुंगेर में भी। और ये चूंकि बंगाल और बिहार एक थे, तो मुझे लगता है कि जब 1905 में बिहार बना था, उस समय 1905 में ही शायद बंटवारा हुआ था, जहां तक मुझे याद है। तो उस समय बंगाल का जो संस्कृति थी, आप उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में देखिए, प्रतिमा की पूजा नहीं होती। यहाँ नवरात्रे, जगराते, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन जो बंगाल की संस्कृति है और जिससे बाद में बिहार की संस्कृति बनी, उसमें प्रतिमा का बहुत श्रद्धा के साथ और बहुत कलश स्थापना से लेके, तो आज अष्टमी से, मतलब सप्तमी से ही मेला शुरू हो जाता है। सप्तमी के रात से? जी, सप्तमी के रात से जनरली पांचवी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। अच्छा। और पांचवी को या षष्ठी को रात में? पंचमी को ही रात में हो जाता है। षष्ठी और सप्तमी से तो सवेरे से पूजा शुरू हो जाती है। पूजा तो 10 दिन चलती है, लेकिन विशेष पूजा जैसे अष्टमी की आप बात कर रहे थे जी, तो अष्टमी को एक संधि पूजा होती है विशेष, जिसमें अष्टमी से नवमी में प्रवेश होता है जी। तो जितना मुझे याद है, हो सकता है इसमें तिथियों का कुछ ये हो सकता होगा जी। तो हम लोग मारवाड़ी धर्मशाला में पूजा, चरखी, कठघोड़वा,
ये सब चीजों को लेकर बड़े उत्साहित रहते थे। और फिर एक जोग माया दुर्गा, जिसको बड़ा दुर्गा स्थान कहा जाता था, वहां ना हमारे शहर में या मुंगेर जमालपुर में हर दुर्गा पंडाल का एक नाम है। जैसे केशवपुर जो बाद में हम लोग केशवपुर कहते थे, वहां एक दलहट्टा दुर्गा स्थान है। अब आज तक मुझे ये नहीं पता कि दलहट्टा नाम क्यों पड़ा दलहट्टा। फाड़ी वाली काली, अच्छा फाड़ी वाली काली तो समझ में आता है कि पुलिस फाड़ी है वहां, उसके सामने काली है तो फाड़ी वाली काली हो गई। जोग माया दुर्गा स्थान, बड़ा दुर्गा स्थान, ईस्ट कॉलोनी की दुर्गा जी, धर्म मारवाड़ी। अच्छा, और इन सब का अलग अलग अपना मेला लगता था, इन सब के अलग अलग वो होते थे। बंगाली दुर्गा, जो जमालपुर में बंगालियों का समुदाय था, वो लोग जो दुर्गा पूजा करते थे उसको बंगाली दुर्गा कहते थे। इस नाम का एक जो महत्व मुझे बाद के दिनों में समझ में आया कि जब भसाउन के लिए जाते थे, मैं विसर्जन नहीं बोलूंगा, हमारे तरफ लोग भसाउन नहीं समझते हैं जी, हम लोग भसाउन नहीं समझते हैं। तो जब निकलते थे तो वो तय होता था कि कौन सी दुर्गा जी, जैसे सबसे आगे बड़ी दुर्गा जाती है, वो प्रशासन लाइन लगवाते, वो प्रशासन वो परंपरा से तय है। वो प्रशासन चाहे भी तो उसमें आगे पीछे नहीं, हम लोग वो सिर्फ इंतजाम देखते थे कि शांतिपूर्वक चला जाए, शांतिपूर्वक चला जाए। वो तय है कि पहले बड़ी दुर्गा निकलेंगी, उनके पीछे पीछे सब निकलेंगे, है ना। मारवाड़ी दुर्गा का ये स्थान होगा, बंगाली दुर्गा का ये स्थान होगा, ईस्ट कॉलोनी वाली दुर्गा जी यहाँ से आएंगी, और दुर्गा पूजा महारानी समिति जो कुछ रहता है वो सारा कुछ करती है इसमें। तो मुझे लगता है कि ये इतनी लंबी परंपरा है ना कि सब आपस में तय है कि मान लीजिए अगर दलहट्टा दुर्गा जी आ गई और ईस्ट कॉलोनी वाली दुर्गा जी को उनको पहले जाना है तो वो प्रतीक्षा करेगा। अच्छा, वो आएंगी तभी, वो जब ईस्ट कॉलोनी की दुर्गा जी आगे निकल जाएंगी, अगर मतलब ये क्रम होता, क्रम मैं भूल गया हूँ, मतलब कोई भी दुर्गा जी जिनको पीछे चलना है तो वो सामने वाले को अगर आने में देर हो गई आगे चलने वाले को, तो वो एक निश्चित स्थान पर रुक के वो प्रतीक्षा करेंगे। ऐसा नहीं कम जल्दी नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। और हमारे समय में तो विजयादशमी को मतलब उत्सव एकदम जबरदस्त 4 दिनों का उत्सव होता है, और उसमें सब कुछ छोड़ के पूरा शहर, पूरा जिला दुर्गामय होता है। हाँ, तो उस इलाके का मुंगेर का दुर्गा भसान तो बहुत नामी होता था, बहुत दूर दूर से आते थे, बहुत पूरा मुंगेर शहर। और आप समझिए कि जमालपुर से लेके 8-9 की 10 किलोमीटर तक पैदल लोग जाते थे दुर्गा प्रतिमा के साथ मुंगेर में गंगा जी में उसका वो भसान देखने के लिए। और पूरा मतलब जो आप देखते हैं कि तरह तरह के करतब हो रहे हैं, कोई लाठी बांध रहा है, कहीं तलवारबाजी हो रही है, कहीं कोई अलग करतब दिखा रहा है। तो वो बचपन की मुझे याद है कि मेरे नाना मुझे अपने कंधे पर बिठा के रात भर बेचारे दिखाते थे। फिर हम लोग किसी को पकड़ते थे जिसका घर सड़क के किनारे होता था, और सो जाते थे। कई बार तो मुझे याद है कि पिटाई भी हुई कि दुर्गा जी जा रही है तुम सो रहे हो। तो ये सब चीजें, और अब पता नहीं किस स्थिति में ईस्ट कॉलोनी में जो लगता था वो बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ सेंट्रल स्कूल के सामने, वहाँ की दुर्गा जी, और चाट पकौड़े व्यंजन खाना पीना सब होता था। और अब भी मैं देखता रहता हूँ, अपने जो मित्र हैं फेसबुक पर वो लगातार लगाते रहते हैं उन इलाकों को। तो मुझे लगता है कि दुर्गा पूजा का बहुत ही अच्छा वहाँ माहौल होता था, और उत्सवी शहर है, उत्सव में बहुत आनंद आता था। ये तो उस समय की बात है, लेकिन आप आजकल जो इधर हाल फिलहाल देखें कुछ 1-2 सालों में वो मतलब धर्म के आधार पर हिंसा की खबरें आ जाती है, जैसे पिछले 1-2 साल पहले मुंगेर में हुआ था, बहुत दुखद घटना। तो ये आप क्या देखते हैं, कुछ बदलाव हो रहा है या? देखिए, मुझे लगता है चंदन जी की हमारे पूरे समाज में एक आक्रामकता दिखाई देती है अभी। ये सोशियोलॉजिकल चेंज है। आप अगर देखिए तो इंटरनेट मीडिया, जो फेसबुक ट्विटर, यहाँ हर आदमी हाथ में तलवार लेके खड़ा है। आपने कुछ बोला नहीं कि आपको 10 गालियां देने वाले। जीवन से हास्य समाप्त होता जा रहा है। हंसने की, अपने ऊपर हंसने की, अपने मित्रों पर कटाक्ष करने की, व्यंग करने की, ये सब प्रवृत्ति किसी को अगर आप, जिसको कहते हैं ना छुआ दो थोड़ा सा, तो अगर छुआ देंगे तो नाराज हो जाएगा, हो सकता है गोली भी चला दे आपको। तो ये जो समाज में गिरावट देखने को मिली है ना, ये मतलब गिरावट नहीं कहता हूं मैं, इसको आक्रामकता या बदलाव, वो क्या है कि वो हर जगह आपको दिखाई देगा। आप टेलीविजन चैनलों पे देखिए तो एंकर इतना चिल्लाता है,
आप जब टीवी में काम करते थे तो इतना कोई चिल्लाता था? हाँ, अब तो ऐसे लगता है कि बिना चिल्लाए एंकर का काम ही नहीं चलेगा। तो ये सब है कि वो समाज में जो चीजें घटती हैं उसका असर हर जगह दिखाई देता है। पूजा पाठ इसलिए होते थे पहले कि ये आक्रामकता कम हो, सद्भाव बना रहे, भाईचारा दिखाई दे। एक धार्मिक आयोजन जो होते हैं वो किसी दूसरे धर्म को उठाने या गिराने के लिए नहीं होने चाहिए। आप आनंद मनाओ, ये उत्सव का, ये देश ही उत्सवी देश है जी। बिना उत्सव के हमारे यहाँ तो हर चीज में उत्सव है भाई, जन्म से लेके मरण तक उत्सव है जी। आप पैदा होंगे तब भी छठी से लेके वो जो भी 27 से लेके सब होता है, जो नक्षत्र में पड़ जाता है तो उत्सव। और मरने के समय अगर वृद्धावस्था में आपकी मृत्यु हुई तो खूब उत्सव मनता है। हमारे यहाँ तो 4-4 दिन भोज होते थे अगर वृद्ध चले जाते थे, 10वीं से लेके त्रयोदशी तक जी। तो हमारा पूरा समाज उत्सवी है। और मुझे लगता है कि जमालपुर, मुंगेर, और मैं भागलपुर में TNB कॉलेज में पढ़ा भी हूँ, तो मुझे लगता है भागलपुर का समाज भी बहुत उत्सवी है, पूरा इलाका उत्सवी है। इस बदलाव के लिए क्या लगता है आपको, क्या कारक क्या है? बदलाव तो प्रकृति का नियम है, वो तो होते रहेंगे। आपके बहुत सारे एक कारक नहीं होते हैं जब समाज तथाकथित विकास की ओर बढ़ता है। अब आप देखो, आप परिवार से शुरू करो जी। पहले संयुक्त परिवार होते थे, सब एक साथ रहते थे, वो न्यूक्लियस परिवार बन गए। अब पति पत्नी और बच्चे, और अब तो उससे भी आगे चले गए। बच्चा जवान हुआ कि भाई तुम अपना देख लो जी। बच्चा का विवाह हुआ तो लोग उसको अलग करने की भी सोचने लगे। तो जब परिवार में ये हो गया, गांव में सामूहिकता देखो कम हो गई है, आपको दिखाई। मुझे याद पड़ता है कि गांव में पहले कोई बीमार होता था, या हम अगर जमालपुर बाजार से ओलीपुर गांव है मेरा, वहां लौटते थे और हाथ में फल होता था तो लोग पूछते थे कि घर में कोई बीमार छौकी, तो घर में कोई बीमार छौकी, ये पूछने की अब प्रवृत्ति खत्म हो गई। अब गांव में भी एक दूसरे के साथ उतना वो रागात्मक संबंध नहीं रहा। शहरों जैसा हमरा नहीं बोले के हम कहने जेबे हो। पहले क्या होता था कि अरे फलाना बाबू कन बियाह हो रहल छे, सब उत्साह से चललिए वहां, बिना बोले लो चल, हाँ बिना बोले लो चल गए। अब की छे, अब सबका आकांक्षा हुआ लगले कि अरे न्योता नहीं ले, पान कसेली नहीं ले, हम केना जेबे, हमरा नहीं पूछल के मुंह फुला के बैठे हुए हैं लोग। तो ये सारी चीजें जो समाज में घटित हो रही है ना, इसका ही प्रतिफलन आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा, और यही कारक है। कई बार तो मुझे लगता है कि क्या साक्षरता भी इसके लिए जिम्मेदार है। कई बार मुझे लगता है कि साक्षरता तो लोगों को विनम्र बनाती है, लेकिन क्या साक्षरता लोगों को सामाजिकता से दूर करती है? क्या पढ़ लिख के लोग अपने में रहने लगता है क्या? मतलब कई बार मुझे ये चीजें हॉन्ट करती हैं, परेशान करती हैं कि रिजल्ट निकल ले जो सोचलिए। अभी कहाँ रिजल्ट इतना जल्दी थोड़े निकले थे, समाज के रिजल्ट निकले में बहुत समय लगे थे। लेकिन हमरा का अपन गांव के दिन याद है कि जब वहां रह रही है तो अब जना होली में पूरा गांव में कोई बहनों आ गलो तो सबके बहनों सब ओकरा से होली खेलते, लेकिन अब सब टाइट रहे छे। तो ये सब तनी कम होना चाहिए हमरा लगे छे, लेकिन अब पता नहीं, सब बदलाव तो होते रहना चाहिए। बदलाव अब जना वो की कहे छो, होली के पहले जो होलिका दहन अगजा जले रहे, या होली में हर घर में घूम कर खाना खाए के परंपरा रहे, कीर्तन करे के परंपरा रहे, भांग पिलावे के परंपरा रहे। अब सोचो भांग का अगर विस्की रिप्लेस कर दिल के तो बदलाव तो अते ना। भांग के जो असर हो, भांग के असर में कोई व्यक्ति हिंसक नहीं हुआ सके। आई एनो चीज रे कि तकने घरों में कोई मगे तो माय बाप भी एतराज नहीं करे, कोई नहीं एतराज करे। भांग के नशा केकरो हिंसक नहीं बनावे छे, विस्की हिंसक बनावे छे। तो अब इस बहुत सारा कारण छे, एकरा में बदलाव अइते और अभी और बदलाव अइते, क्योंकि समय बदलाव तो प्रकृति के नियम छे। एते जब तुम मुंगेर के याद रखले छो, मुंगेर लगे छे तोरा एकदम अंदर रची बसलो छे, तो की कभी कुछ है प्लान कि फिर मुंगेर बसे के इरादा कि मुंगेर कौन जाए दिल्ली की गलियां छोड़कर जाओ, बसे के तो कोई प्लान नहीं छोड़ा। अच्छा, लेकिन हाँ मुंगेर जमालपुर आना जाना
तो के तोरा इच्छा सब बहुत एनो- होइ छै तोरा जाय सब आबे एनो के। आदमी जे घर अभी भी वहाँ हमर छै। हाँ, माता जी उ घर के रोज हर साल चूना पानी कराए के 10-20 हजार रुपया ओकरा में खर्चा करके ताला बंद कर देती है। अच्छा, तो ये सब चल रहा है, ये चलता रहेगा, देखते हैं कब तक हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में तो जमालपुर चलता ही रहता है। तो आपको नहीं लगता है कि इतना सोने के बाद आप जैसे लोग जो जीवन में इतनी ऊंचाई को हासिल किए हैं, हम जानते हैं आप कहेंगे नहीं अच्छा हमको नहीं लगता है, लेकिन हाँ एक ऊंचाई हासिल किया है, आपको लोग जानते हैं। दिल्ली जैसे महानगर में जो राजधानी है जहाँ, वहाँ आपको लोग जानते हैं, इतनी प्रसिद्धि है आपकी, आपको वहाँ रहना चाहिए, वहाँ के विकास में ग्रोथ करने कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। नहीं, हम वहाँ- क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे बताइए। हम चलिए आपकी हाँ। बात मान लेते हैं, हम रहने चले गए, ठीक है, हम चल गेलिए, हम होलीपुर के अपन घर में रह लगलिए, हम कंट्रीब्यूट केना करबे ई बताबो। वहाँ रहिए, 10 लोग देखते हैं, 10 लोग आप जाकर गांव में वहाँ नेता बनिए, सांसद बनिए, विधायक बनिए। प्रणाम। राजनीति से बहुत दूर दूर तक हमारे कोई, हम यहाँ रह के भी वह काम करबे, वहां रह के भी वह काम करबे। वहां रहना अच्छा लगे छे, लेकिन अब की हो गए ना, गांव में रहला में बहुत सारी, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ते जाएगी तो आपको इस बात का एहसास होगा, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है आपके पास, जी, इंटरनेट की सुविधा उतनी नहीं है जितना आपको चाहिए जो होना चाहिए जी। तो क्या होता है कि जब आप 30-35 वर्षों से सुविधा की आपको आदत पड़ गई है और वो सुविधाएं आपकी जरूरत हो गई, नेसेसिटी हो गई, तो अब फिर लगता है कि वहां जाए। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम अपनी धरती को पे बैक करना चाहते हैं। जी, मेरे अंदर वो पे बैक वाली नहीं है। पे बैक तो वहां होता है जहां आप ऋण लेते हैं। हम जमालपुर होलीपुर से, हमारे ऊपर कोई ऋण थोड़ी है, वो तो हमारे अंदर बसा हुआ है। हम पे बैक क्या करेंगे, हम उनको वापस थोड़ी लौटा सकते हैं। वापस तो हमारे अंदर तो जो लोग ये पे बैक वाले लोग हैं ना, दरअसल उनके पीछे अपना एक स्वार्थ होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से अपनी जड़ों में लौटते हैं और वहां जाके शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, सोसाइटी को पे बैक करते हैं। पे बैक संस्कृति दरअसल पाश्चात्य संस्कृति है। अच्छा, वहां परिवार को भी पे बैक करते हैं, अच्छा, वहां सोसाइटी को भी पे बैक करते हैं। वहां आप क्या अपने राष्ट्र को कुछ पे बैक कर सकते हैं क्या? आप अपनी आहुति दे सकते हैं। जैसे भारत में एनजीओ कल्चर आ गया। एनजीओ मतलब क्या, उसका हिंदी क्या होता है पता नहीं, मैं भूल गया। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, मतलब सेवा के लिए धन वही करते ना वो लोग। जी हाँ, धन दीजिए तो सेवा कर देंगे हम। अरे हमारे समाज में, हमारे देश में सेवा धन से अलग चीज है। वैसे ही ये पे बैक है, सोसाइटी को पे बैक करने जैसी को। हाँ, अगर मैं उतना सामर्थ्यवान हूँगा तो मैं जरूर वहां के लिए कुछ करना चाहूंगा। तो वहीं के लिए क्यों करना चाहूंगा, मैं गाजियाबाद में क्यों नहीं करना चाहूंगा? गाजियाबाद तो समृद्ध है वो नहीं, इलाका मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे मान लीजिए मेरी इच्छा लाइब्रेरी बनाने की है, तो ये क्या है ना, ये जो सोच है कि अपनी धरती को, ये दरअसल ये संघवाद के भी खिलाफ है। अच्छा, आप तो देश को कहीं भी रह के सेवा कर सकते हैं ना, देश की। कोई जरूरी थोड़ी है कि आप वहीं चले जाइए। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए भाई, आप समाज के उन जिलों को पकड़िए जहां पर आपकी ज्यादा जरूरत है, मतलब आपकी नहीं, हाँ, मतलब किसी प्रकार के उपक्रम को करने की ज्यादा आवश्यकता है। तो इन दैट वे आप देश को पे बैक करना चाहते हैं ना, देश को ही तो मतलब आप अल्टीमेटली राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हाँ, राष्ट्र की बात करनी चाहिए लोगों को, और ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपका देश, आपकी जो कंट्री है वो सशक्त हो। क्योंकि देश समृद्ध होगा तो जमालपुर मुंगेर भी समृद्ध होगा। ऐसा तो है नहीं कि नितिन गडकरी ने रोड बनाया तो उसको जमालपुर मुंगेर को फायदा नहीं हुआ। एक चीज और हमको याद आता है, जमालपुर मुंगेर की जब बात होती है चंदन जी, एक वहां डकरा नाला है। अच्छा, वो बांध बन रहा था, मतलब नहर बन रहा था वो। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में, मतलब जितना मैंने पढ़ा है, नहर कहीं से खोद के ले जाया जाता है ना। जी जी, गंगा से पानी निकालने का डकरा नाला जो बनाया जा रहा था, वो नहर बनाया जा रहा था जिसमें मिट्टी भर के ऊपर करके बनाया जा रहा था।
इतना घोटाला हुआ होगा, इतनी मिट्टियां उसमें डाली, क्योंकि पता नहीं डकरा नाला या डकरा नहर वो किस स्थिति तो में है। डकरा नाम भी इसलिए तो नहीं है, डकार गया सारा कुछ ऐसा? नहीं नहीं, उसका कुछ और नाम होगा। अच्छा। वो हम लोगों के गांव में एक विदेशी राम तालाब था, अच्छा। उस तालाब के आगे जाके हाँ। डकरा का पूरा वो फरदा से लेके और वहां तक जाती, पता नहीं उसका क्या हुआ। वो मेरी जानने की इच्छा है, मैं किसी से अभी फोन करके पूछूंगा। बड़ा वो हमारे एक सांसद हुआ करते थे डीपी यादव, बड़े मतलब मैं दिल्ली आया था तो उनसे मिला भी था। बड़े मतलब क्या कहते हैं उसको, बड़े मददगार भी थे और हमारे नाना के जान पहचान के भी थे। तो डीपी यादव के समय में जमालपुर मुंगेर का बहुत विकास हुआ, सेंट्रल स्कूल लेके गए। अब पता नहीं मुंगेर का सांसद कौन है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ अभी इस वक्त कौन है, क्योंकि राजनीति में रुचि थोड़ी कम है मुझे। क्या बात कर? हाँ। अच्छा। कौन सांसद कौन विधायक ये सबसे। अच्छा, ललन सिंह जी हैं सर, जेडीयू वाले, जदयू के राष्ट्रीय। अच्छा अच्छा, पार्टी बिहार की लेकिन अध्यक्ष राष्ट्रीय है। तो हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे इलाके का। ना बिल्कुल, बेगूसराय के हैं शायद मुंगेर से नहीं है, लेकिन संसदीय क्षेत्र मुंगेर है। हाँ हाँ, संसदीय क्षेत्र उनका, संसदीय कार्यालय हमारे ही गांव में होता है, होलीपुर में ही मनाते हैं वो अपना। तब भी आप नहीं जानते हैं? मतलब याद नहीं रहता है कई बार, क्योंकि मतलब अब हमारा जैसे जमालपुर कारखाना है, जमालपुर कारखाना में कुछ क्रांतिकारी चीजें हो जाती, वंदे भारत जैसी ट्रेन बनने लगती है ना, या कुछ ऐसा मतलब माइलस्टोन विकास होता ना, जैसे डीपी यादव के समय में हुआ। मैं ये सोचता हूँ कि हमारे जिले में जैसे डीपी यादव के जमाने में जो चीजें दिखी, वैसे दिखने वाली कोई, हो सकता है मेरी दृष्टि कमजोर हो गई हो उम्र बढ़ने के साथ, नोटिसेबल कुछ ऐसा नहीं हुआ। जैसे सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय खुलवाया उन्होंने, केंद्रीय विद्यालय खुलवाया, और जब मैं पढ़ता था तो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाना बहुत बड़ी बात होती थी और बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी उसकी। तो ये थे आनंद जी, जिन्होंने हमें बताया बातें ऐसी सी जो शायद आप जानते हुए आज की पीढ़ी नहीं जानते, कि 35-40 साल पहले की बात। वो दुर्गा पद्दा जी, दुर्गा पद्दों के मिठाई के, दुर्गा पद्दों के मिठाई के लिए ना, हमने अभी सुना कि किताब की बुकिंग कर दो, कोई सामान यहाँ पे बुकिंग कर दो, लेकिन मिठाई की बुकिंग। तो ऐसी कहानियां सुनाई आनंद जी ने, बताया हमें 30-40 साल पहले कैसा होता था और अभी कैसा होता था। तो धन्यवाद आनंद जी, अपनी यादें शेयर करने के लिए हमारे साथ।